जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश केएम उपखंड अधिकारी रियाबड़ी, जो पूर्व में भी राजस्थान पुलिस एसआई एग्ज़ाम 2007 में सेलेक्ट हो चुका हूं और एसडीएम बनने से पूर्व लगभग 1 साल तक मैंने डीएसपी राजस्थान पुलिस में भी सेवाएं दी है। मैं आपको राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक एग्जाम 2016 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये एग्जाम 5 अक्टूबर 2016 को विज्ञापन जारी हुआ था। लगभग 511 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ था। 6 नवंबर 2016 तक आवेदन के लिए अप्लाई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए थे और परीक्षा का आयोजन 7 अक्टूबर 2018 को जारी हुआ था। जैसा कि राजस्थान पुलिस एसआई का पैटर्न रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एवं इंटरव्यू के बेस पे होता है। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल हिंदी का पेपर और द्वितीय पेपर जनरल अवेयरनेस का पेपर, जो दोनों मिला के 200 नंबर का पेपर होता है। कुल मिलाकर 400 नंबर का ये रिटन एग्जाम होता है। इस रिटन एग्जाम का रिजल्ट 26 अगस्त 2019 को प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग टोटल पोस्टों का लगभग 20 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए बुलाया गया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो पूर्व एग्जाम 2007, 2010, 2012 का जो एग्जाम हुआ था, उसका थोड़ा संशोधन किया गया है। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुषों के लिए 100 मीटर लॉन्ग जंप और चिनिंग जंप, यानी जिसको लोकल भाषा में भीम कहते हैं, और महिलाओं के लिए 100 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है और जिसका इंटरव्यू 8 जुलाई 2020 से प्रारंभ है और जिसका मार्क्स लगभग इंटरव्यू के मार्क्स 50 नंबर का इंटरव्यू होगा आप सभी का, और जिसकी शुरुआत 8 जुलाई 2020 से प्रारंभ होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी किसी का भी इंटरव्यू की बात आती है, साक्षात्कार की बात आती है, परिचर्चा की बात आती है, तब एक मन में डर सा बैठता रहता है। चाहे वो अभ्यर्थी किसी लेवल का हो, चाहे हम लोग भी, हमारा भी कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, तो हम कुर्सी के इस तरफ जो भी व्यक्ति आता है उसको मन में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई भय रहता है कि साक्षात्कार को फेस कैसे करें, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो मैं आपको राजस्थान पुलिस एसआई के इंटरव्यू बोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि सरकार ने 3 बोर्ड गठित किए हैं और प्रत्येक बोर्ड में लगभग 25 अभ्यर्थियों का प्रत्येक दिन में इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूंगा। साक्षात्कार जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, आपको एड्रेस करने का तरीके के बारे में देखा जाता है, आपका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में देखा जाता है। आपको टैक्ट ऑफ टॉकिंग, मतलब आप किसी बात को कैसे टैक्ट हैंडल करते हो, उस चीज को देखा जाता है। कोई सिचुएशन आ जाती, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, उसको जजमेंट कैसे करते हो, उस चीज का देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान पुलिस एसआई में आपकी लीडरशिप की ताकत को देखा जाता है और आपका नॉलेज ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, देखा जाता है। कुल मिलाकर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है और आपको बोलने का जो तरीका है, उस चीज को देखने के लिए आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, ताकि एक योग्य अभ्यर्थी, योग्य एसएचओ या योग्य एसआई का सिलेक्शन किया जा सके। मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूंगा कि वर्तमान में आपको जो इंटरव्यू कॉल चलेगा वो कोविड-19 के कोरोना काल में चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जिस व्यक्ति का भी, जिस अभ्यर्थी का इंटरव्यू है राजस्थान एसआई के लिए, वो एक सबसे पहले कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें, पहली बात। दूसरा, अपना डैप है उसको अच्छे से भरें और अपनी कॉपी अपने पास रखें। तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि आपके दस्तावेज पूर्ण हो। ऐसा नहीं कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में चले जाएं और वहां पर आपको दस्तावेज की कमी हो तो आपको एक प्रकार का भय सा महसूस होता है कि क्या पता कैसे। तो अपने डॉक्यूमेंट, अपने दस्तावेज समय पे अपने साथ लाएं और सबसे बड़ी बात, समय का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप समय का लेट होकर आप बोर्ड में पहुंचते हो तो आपका इंप्रेशन गलत जाता है। और सबसे बड़ी बात है आपका आत्मविश्वास। अब मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा इंटरव्यू की तैयारी के बारे में। पहली बात, मैं इसमें 5 चीजें आपसे जिक्र करना चाहूंगा। पहले, अपने डेप के बारे में पूर्णतः जानकारी हो, आपका नाम, आपका पता, आपकी प्रसिद्ध चीज, आपकी इकोनॉमिक, उसके बारे में। दूसरी चीज है कि पिछले 7 दिन का अखबार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात, कोविड-19
के बारे में लगभग मोटा मोटा आपको जानकारी होना चाहिए। चौथी बात, आपको राजस्थानी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिसका आप इंट्रो कोर है आपका राजस्थान पुलिस के बारे में, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं इन पांचों चीजों को वन बाई वन आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात, आपका डेफ, क्या बोलते हैं डेफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो सरकार ने जो ऐसा एग्जाम के इंटरव्यू के समय आपका जो बायोडाटा, आपका नाम पता, आपके बारे में जो जानकारी के लिए जो फॉर्म भरा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें आपका रोल नंबर, ऐसा नहीं जाते ही आपसे पूछा आपका रोल नंबर क्या और आप हक पक्का जाओ, तो पहला इंप्रेशन आप इन चीजों, छोटी छोटी चीजों में जाता। आपका डेफ, आपका रोल नंबर, आपका नाम का अर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कौन सा है, ग्रेजुएशन का कॉलेज कौन सा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्कूल कौन सी है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट की पकड़ आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास सब्जेक्ट तो फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी का एक छोटी चीज आपको नहीं पता, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके भी अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन है, या एमए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, उसकी भी मोटी मोटी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने कोई अच्छे से उसमें नंबर आपके कम है, तो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं आपका नंबर कम क्यों है। चाहे आप लॉन्ग जंप की बात करें, या फिर शॉर्ट पुट की बात करें हैं, चाहे आपका चीनिंग अप की बात करें, या 100 मीटर दौड़ की बात करें, उनके टॉपर, इंडिया के टॉपर, वर्ल्ड के टॉपर आपको पता होना चाहिए। मतलब लॉन्ग जंप में ओलंपिक में किसने पदक जीता, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 100 मीटर का जो फास्ट रेसर है दुनिया का, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगली बात, आप जब जिला भरते हो, डेफ में आपको भरते हैं फलाना, मैं व्यक्ति फलाना जिले का हूँ, उस जिले की अच्छाई और बुराई बातें होनी चाहिए। उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसकी सोशल अवेयरनेस कैसी है, उसकी रिलीजियस फिनोमिना कैसा है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कोविड-19 की कंडीशन कैसी है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये तो आप मोटा मोटा डेफ के बारे में जानकारी। दूसरी बात आती है पिछले 7-8 दिन का अखबार की जानकारी आपको होनी चाहिए। अखबार में आपको यही कहूंगा, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम के कोई भी अखबार हो, जो आपका लोकल अखबार होता है, चाहे भास्कर पत्रिका, नवज्योति, उनको अच्छे पिछले 7 दिन का अखबार आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उन चीजों से ही आपको इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछता है, उनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा। तीसरी बात है कोविड-19, वो सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहां से आया, कब आया, क्या वर्तमान में सिचुएशन कैसी है, क्या उपचार है, क्या बचाव है, और अपने जिले की कंडीशन कैसी है, अपने राज्य की कंडीशन कैसी है, और अपने देश की कंडीशन कैसी है। अपने पास डाटा पूरा होना चाहिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, उस दिन तक आपके पास डाटा आपके पास परफेक्टली होना चाहिए, डेटा अपने पास परफेक्टली होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उसको कोविड-19 जो टर्मिनोलॉजी है, सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जैसे लॉकडाउन का मतलब क्या है, क्वारंटाइन का मतलब क्या है, होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है, आइसोलेशन का मतलब क्या है, सैनिटाइजेशन का मतलब क्या, मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कोविड-19 कोरोना वायरस के संबंधित, वो आपको टर्मिनोलॉजी लगभग पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होती है तो आपका इंटरव्यू गलत जा सकता है, क्योंकि लगभग ये सबसे बड़ी महामारी आई है पिछले 100 सालों में, उसकी मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोविड-19 में आपको सवाल पूछा जा सकता है आपको, कोविड-19 से पहले पुलिस की छवि और कोविड-19 के बाद पुलिस की छवि में क्या अंतर, क्या फर्क आया है, और सबसे बड़ा कोरोना योद्धा का अर्थ क्या है, वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। और आप और कोरोना में आपकी पोस्टिंग होती है, आप कोरोना को कैसे बचाव करोगे, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी चीज आती है आपकी राजस्थानी भाषा के बारे में जानकारी। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपके लोकल देवी देवता कौन है, आपके लोकल इकोनॉमी कैसी है, और लोकल जो भी आपका डेटाबेस जनसंख्या घनत्व, सेक्स रेशियो, लगभग मोटा मोटा जो भी आपका जनसंख्या से संबंधित जो भी डाटा है, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका जीके होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको तत्काल आंसर देना होगा, उसमें हाँ या नहीं है,
मुझे नहीं आता ये नहीं कह सकते आप। आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप ना में जवाब दीजिए। चौथी बात और अंतिम बात, पुलिस की जानकारी कि आपका नोटिफिकेशन कब हुआ और नोटिफिकेशन में किस किस की पोस्टें दी हैं। जैसे SI की आप पोस्टें दे रखी हैं, प्लाटून कमांडर की पोस्टें दे रखी हैं, और उसके अलावा भी भील कोर की पोस्टें दे रखी हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लाटून कमांडर का काम क्या होता है, उप निरीक्षक का काम क्या होता है, मेवाड़ भील कोर का क्या काम होता है, उनके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस कैडर में आप जाना चाह रहे हो उसके बारे में, स्टार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, अशोक स्तंभ, ये आपके बात जानकारी, मतलब कुल मिला के कांस्टेबल से लेकर DGP तक की हिरारकी रैंक आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ रहे कि DGP साहब की रैंक और उसमें जो शोल्डर पे क्या रखते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप डेफिनेटली आप ऐसा ही बनने के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और लास्ट और अंतिम बात कहना चाहूंगा, इंट्रो में सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खासियत है आपका आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपको इन पांचों की जानकारी कम या ज्यादा होने के बावजूद भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यह एग्जाम है आपके आत्मविश्वास का, आपके नॉलेज का, आपके आत्मविश्वास का। अगर आपके पास आत्मविश्वास है डेफिनेटली आप इस चीज को क्लियर कर लोगे। इसलिए आपको किसी भी तरह में, किसी भी कंडीशन में नर्वस नहीं होना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पोलाइट रूप से आप मना कर सकते हैं, सॉरी सर मुझे ये नहीं आता। गलत जवाब मत दीजिएगा, कोई भी ब्लंडर मत कीजिएगा। अगर उसके बिना अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो आपको इंटरव्यू वाला बोर्ड आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा। तो अपनी नेचुरलिटी बनाए रखिए, अपने पोशाक को अच्छी पोशाक में चलिएगा, अच्छे ड्रेसअप में चलिएगा, अपना एड्रेस करने का तरीका अच्छे से रखिएगा। और आप जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड की बातों को आप कहें, किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कास्ट के प्रति 22 मत जवाब दीजिएगा। आप जिस जगह जा रहे हैं, हम कानून की परिभाषा में जा रहे हैं और कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं। हमारे लिए कोई भी रिलीजियस, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कास्ट हो, हमारी एक तरफा होती है, एक जैसी होती है। तो उसमें अपने सवाल में किसी भी प्रकार का कोई बाइसनेस नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आपको इस चीज़ों का पालन करते हो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैं आपको अग्रिम शुभकामना देता हूं आपके इंटरव्यू के लिए, आपका साक्षात्कार के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।